हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑन डीएफए पार्ट 5 की। अभी तक हमने 4 पार्ट देख लिए हैं, बहुत सारे तरह के डीएफए देख लिए हैं। आज यहाँ पे हम एक नए तरह के डीएफए के एग्जाम्पल्स को देखेंगे और सीखेंगे इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस पार्ट 5 में जो सबसे पहला डीएफए हम देखेंगे ये है डिज़ाइन ए डीएफए फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑन, जो ये अल्फ़ाबेट है ऑन ए। तो अभी तक हमने जितने डीएफए देखे हैं उस सब में अल्फ़ाबेट जो है 2 होता था, मतलब 2 सिंबल का होता था, लाइक ए बी 0 1 इस तरह के हम अल्फ़ाबेट सेट देखते थे। ठीक है, 0 1 या ए बी इस तरह के। अभी देख रहे हैं इस बार कि सिंगल है, ये एकदम ए इस तरह का भी हो सकता है, कभी ए या 1 या 2 0 इस सब पे भी ऐसा भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, जो नहीं कि हमेशा 2 4 6 इस तरह से ही रहे। तो ये इसीलिए हम ये देख लेंगे नया तरह का। इसमें लैंग्वेज कह रहा है, लैंग्वेज ऐसा है कि ए टू द पावर m वाला सारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा सच दैट m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग जिसमें m नंबर ऑफ ए जो है कम से कम 2 रहें और 2 से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। तो इसमें बेसिक स्ट्रिंग क्या बनेंगे इस लैंग्वेज में, ये हो जाएगा 2 बार कम से कम ये वाला ए, उसका 3 बार वाला, 4 बार वाला। ठीक है, इस तरह से लैंग्वेज बनेंगी। तो हम कैसे बना देते इस तरह के डीएफए को, हम सबसे पहले बेसिक स्ट्रिंग के लिए डीएफए बना लेते थे। तो बेसिक स्ट्रिंग के लिए डीएफए कैसे बनेगा, Q0 से स्टार्ट करते हैं, ए Q1 और ए Q2। तो Q2 फिर से एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ए वाला हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो कोई बी है नहीं कि हमें बी पे सोचना है कि Q0 पे बी पे कहाँ जाएगा, Q1 पे बी पे कहाँ जाएगा। तो इस दोनों के लिए ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है। अब सिर्फ हमें डिफाइन करना है कि Q2 पे ए के लिए कहाँ जाएगा। तो देखिए कंडीशन क्या है, 2 से बड़ा या बराबर सारे जो ए के हैं पावर एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो ए का जो है इससे बड़ा कुछ भी आए ये एक्सेप्टिंग स्टेट में ही रहना चाहिए। तो इससे क्या ए जितने भी ए के पावर्स हैं सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे 2 से बड़े वाले। ठीक है, केवल 0 n 1 वाला एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन जो है पावर वाले सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इसमें मल्टीपल कंडीशन भी हो सकते थे। मान लीजिए इसमें कंडीशन लगा देता कि लैंग्वेज ऐसा है ए टू द पावर m है, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू मान लीजिए 0 दे देता, और एक और कंडीशन दे देता m नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, 0 से तो बड़ा है बट 2 के बराबर नहीं है, ये एंड कर देता एंड m नॉट इक्वल टू 2। तो इस तरह के डीएफए को कैसे सॉल्व करते, इसके लिए देखिए सबसे बेसिक स्ट्रिंग हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी एक्सेप्ट है, तो ये इसमें लैंग्वेज होता है कि एक एप्सिलॉन भी एक्सेप्टेड है, सिंगल ए भी एक्सेप्टेड होगा, बस डबल वाला एक्सेप्टेड नहीं है। उसके बाद 3 वाला एक्सेप्टेड होगा, 4 वाला एक्सेप्टेड होगा, और इस तरह से होता रह जाएगा। तो सबसे बेसिक स्ट्रिंग के लिए हम बना लेते हैं यहाँ पे Q0, ये एक्सेप्टेड हो जाता है क्योंकि एप्सिलॉन है। 1 वाले के लिए भी देखिए यहाँ पे स्टेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वाला तो हमें बताना है ना कि एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो 1 वाला भी हमारा एक्सेप्टेड हो जाता। 2 वाला बस एक्सेप्टेड नहीं होता, उसको जो है हम छोड़ देते ऐसे ही। 3 वाला फिर एक्सेप्ट करवा लेते, और उसके बाद यहाँ पे लूप चला देते कि इसके बाद जितना भी आएगा सब एक्सेप्टेड होगा। तो इस तरह से भी कंडीशन मतलब लगाया जा सकता है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन हो सकते हैं कि डिफरेंट कंडीशन का जो है मिक्सचर कर दिया जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट डीएफए कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट डीएफए हमारा कह रहा है डिज़ाइन डीएफए फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑन ए बी। अब फिर से हम ए बी पे आ गए अल्फ़ाबेट सेट। ये इस तरह के फॉर्मेट में है कि ए टू द पावर m और b टू द पावर n, मतलब m नंबर ऑफ a फॉलोड बाय n नंबर ऑफ b। और m और n की वैल्यू क्या है, m जो है 0 से बड़ा या बराबर है, n भी 0 से बराबर है, मतलब 0 नंबर ऑफ m और 0 नंबर ऑफ n भी हो सकते हैं। तो 0 नंबर ऑफ m और n होंगे तो जो बेसिक स्ट्रिंग बनेगी वो देखिए क्या हो जाएगा। अगर 0 नंबर ऑफ a एंड 0 नंबर b है मतलब एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद छोटा छोटा स्ट्रिंग क्या हो सकता है, सिंगल लेंथ वाला केवल a एक्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, केवल b भी एक्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 2 वाला a भी एक्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, b a एक्सेप्ट नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि a के बाद ही b आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें ऑर्डर ऑफ सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ही पूरा ये डीएफए बेस्ड है। ठीक है, a भी एक्सेप्ट हो जाएगा, इवन a भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि b नहीं भी तो हो सकता है ना एक भी, क्योंकि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। a b ये सब एक्सेप्ट हो जाएगा, बट b a एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ बी भी एक्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ ए भी तो 0 हो सकता है, तो सिर्फ बी भी एक्सेप्ट हो सकता है, केवल बी एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 3 लेंथ वाला ट्रिपल ए हो सकता है, ए बी हो सकता है। ठीक है, ये सब हो सकता है, ए के बाद बी आ सकता है। ठीक है, बट फिर ए नहीं हो सकता है, क्योंकि बी के बाद फिर ए नहीं आ सकता। इस तरह से ये बनेगा। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रिंग के लिए हम देखेंगे कि एप्सिलॉन जो है हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा Q0 पे। अब देखिए, अब यहाँ पे ए और बी के लिए क्या होगा, सबसे पहले ये सोचते हैं। तो अगर ए आएगा तो ए कितना भी नंबर आए वो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि बी 0 हो ही सकता है। तो ए तो ए का हम यहाँ सेल्फ लूप कर देंगे, तो ए का सेल्फ लूप यहाँ पे कर देंगे। ओके, और फिर उसके बाद देखेंगे कि जैसे ही बी आता है, ठीक है,
तो हम बी पे स्टेट चेंज करेंगे, हमें बी पे स्टेट चेंज करना होगा ताकि हमें पता चले कि ए के बाद अब बी आ रहा है। ठीक है, तो ए के बाद जब बी आ रहा है तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ये भी एक एक्सेप्टिंग स्टेट में जाएगा। ठीक है, हो गया। और इसके बाद कितना भी बी आए हमें एक्सेप्ट करते रहना है, क्योंकि ए के बाद आ रहा है ना, तो बी का तो सेल्फ प्रूफ हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे अगर ए आता है तो क्या, ठीक है, यहाँ पे अगर ए आता है तो क्या, तो यहाँ पे अगर ए आता है तो हमें बी के बाद तो नहीं एक्सेप्ट करना है, तो उसे हम भेज देंगे कहाँ पे, एक डेड स्टेट में। ठीक है, और डेड स्टेट क्या होता है, वहाँ से फिर हम नहीं आ सकते, तो ए बी पे ये हो जाएगा ऐसे। तो ठीक है, यही हमारा बनेगा कि डी एफ है इस बी का। ठीक है, तो हम समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट डी एफ है, तीसरा कह रहा है कि सिमिलर टाइप का ही है डी एफ है, इसमें सेम चीज़ 0 1 पे है, इसमें अल्फ़ाबेट सेट। इसमें कह रहा है कि 0 है पहले, फिर n नंबर ऑफ 1 आएगा, फिर उसके बाद m नंबर ऑफ 0 आएगा। बट यहाँ पे n और m जो है उसका जो नंबर है वो दिया है कि n कम से कम 2 होना चाहिए, m कम से कम 3 होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे बेसिक स्ट्रिंग इसमें क्या होगा, 0 तो आएगा ही, और n कम से कम 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा मतलब 3, तो 1 कम से कम 3 बार आना चाहिए। ठीक है, और m जो है 3 से बड़ा होना चाहिए मतलब 4, तो 0 कम से कम 4 बार आना चाहिए। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट होगा। इसके बाद फिर इसका जो भी फॉर्मेट चलेगा, तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रिंग के लिए बना लेते हैं, ये काफ़ी लंबा जाएगा बेसिक स्ट्रिंग। एक 0 होना ही चाहिए, उसके बाद 3 1 होना ही चाहिए, एक 1 2 1 3 1, फिर 4 0, एक 0 2 0 3 0 4 0। ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, तभी एक्सेप्ट होगा। तो चलिए इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है, अब हर जगह नेक्स्ट सिंबल के लिए देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सिंबल के लिए जब हम देखेंगे तो देखिए यहाँ 0 तो होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में 0, अगर सोचिए यहाँ 1 हो जाएगा 0 की जगह तो क्या होगा, तो 0 की अगर जगह 1 हो जाएगा तो इसका पैटर्न खराब हो गया। ठीक है, ये बिगिनिंग ऑफ समथिंग वाला केस की तरह ही है कि अगर पैटर्न खराब हो गया तो इसको हम डेड स्टेट में डाल देंगे, तो थोड़ा बीच में रखेंगे क्योंकि बहुत सारे डेड स्टेट में आएंगे दिखेगा। तो एक Q8 हम डेड स्टेट बना लेते हैं, 0 1 कुछ भी आए यहीं पे रहेगा। तो ये अगर 1 आ गया, पैटर्न खराब हो गया यहाँ पे, और इसको डेड स्टेट में डाल दिए। सिमिलरली Q1 से देखिए, अगर Q1 से यहाँ पे 1 आएगा तो आगे बढ़ जाएगा एक्सेप्ट होने के लिए। ठीक है, बट अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो क्या है, मतलब फिर से पैटर्न खराब हो गया, क्योंकि शुरू में बस एक ही 0 होना चाहिए, 2 0 नहीं। उसके बाद जो है सो हमारा क्या है कि कम से कम 3 जो है 1 होना चाहिए। तो इस केस में भी 0 आएगा तो ये डेड स्टेट में पैटर्न खराब हो गया। इसीलिए यहाँ भी वही बात, 0 1 आ गया, 1 के लिए तो आगे बढ़ जाएगा एक्सेप्ट होने के लिए, मगर 0 आ गया तो पैटर्न खराब कर दिया, ये भी डेड स्टेट में आ गया 0 पे। सिमिलरली यहाँ भी 2 1 तो है, बट 3 1 चाहिए कम से कम, 3 1, तो 0 आ गया तो पैटर्न खराब हो गया, इसको भी डेड स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पे 3 1 आ गया, अब जो है ये 0 के लिए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 0 के लिए, क्योंकि कम से कम 4 0 इसको चाहिए। तो क्या अगर इसको यहाँ पे 1 आएगा तो क्या, ठीक है, एक और 1 आएगा, उसके बाद मल्टीपल 1 आए, तो देखिए कम से कम 3 1 होना चाहिए, यहाँ पे 3 1 होना चाहिए, एंड ग्रेटर देन 2। तो इसमें 3 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है ना, तो 1 के लिए अब ज़्यादा कुछ भी आए ये सेल्फ प्रूफ लगा देंगे, कितना भी 1 1 1 1 आए यहीं पे रहेगा, ये सब एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो मतलब ये जा सकता है, ये मतलब एक्सेप्ट होने के लिए आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे फिर 0 के लिए आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे अगर 1 आ जाए तो क्या। ठीक है, अब देखिए 1 1 1 होने के बाद 0 1 आ गया था, बट अब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे ही 0 आ जाएगा लास्ट वाला, उसके बाद फिर से 1 नहीं आ सकता है, तो फिर ये पैटर्न खराब हो गया, तो यहाँ से 1 के लिए डेड स्टेट। सिमिलरली यहाँ पे एक बार 0 आ चुका है, 2 0 आ चुका है, तो 1 नहीं आएगा, तो 1 के लिए फिर से डेड स्टेट। यहाँ भी 3 0 आ चुका है, 1 नहीं आएगा, 1 के लिए डेड स्टेट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी 4 0 आ चुका है, इसके बाद 1 के लिए डेड स्टेट। व्हाट अबाउट अगर यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे तो 3 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो 3 से बड़ा 4 से ऊपर कुछ भी, 4 5 6 7, तो यहाँ पे 0 का सेल्फ लूप लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा DFA इस केस का। ठीक है, थोड़ा लंबा बनाइए, बट कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या करता है, डिज़ाइन DFA फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट सेट है हमारा 3 हो गया, अभी तक हम 2 वाला देख रहे थे, आज हम 1 वाला भी देखें और अब 3 वाला देखेंगे। तो हर तरह का DFA एग्जाम्पल हम बनाएंगे ताकि हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाए और कोई भी DFA आने पे हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अब इसमें जो वही पैटर्न है जो पहले A और B पे था, अब ये A B और C पे है। क्या कह रहा है कि m नंबर ऑफ A फॉलोड बाय n नंबर ऑफ B फॉलोड बाय P नंबर ऑफ C। ठीक है, और M N P तीनों 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो देखिए इसमें कैसे कैसे लैंग्वेज बन सकते हैं।
जीरो लेंथ वाला भी आ सकता है, तीनों जीरो रहेगा। सिंगल लेंथ वाला ए या बी या सी भी एक्सेप्टेड हो सकता है। फिर डबल लेंथ वाला ए या ए बी भी एक्सेप्ट हो सकता है। ओनली बी बी भी एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। ओनली बी सी भी एक्सेप्ट हो सकता है, ए सी भी, सी सी भी एक्सेप्ट हो सकता है। बट ऐसा नहीं होगा कि बी के बाद ए या सी के बाद बी या सी के बाद ए, ऐसा कुछ आएगा। मतलब जो स्मॉलर वाला सिंबल है उसके बाद केवल बड़ा वाला सिंबल आएगा, छोटा वाला सिंबल नहीं आएगा। बस हमें उसका ध्यान रखना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रिंग क्या है क्यू नॉट, उसके लिए बना लेते हैं। ये तो एक्सेप्ट होगा एप्सिलॉन वाला। अब यहाँ से क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ से एक ऑप्शन है कि एक तो यहाँ से आ सकता है हमारा ए, ठीक है। हाँ यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत ये नहीं है, जरूरी नहीं है। पहले ए, तो ए कितने भी इसमें आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ए सब एक्सेप्टेड होगा क्योंकि बाकी बी सी उससे बड़ा ही है। तो ए का हम यहाँ पे सेल्फ लूप लगा सकते हैं एक्सेप्टिंग स्टेट में, ठीक है। ए का सेल्फ लूप लगा सकते हैं, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अगर बी आता है, तो बी आएगा तो हम स्टेट चेंज करेंगे, ठीक है। बी आने क्योंकि हमें पता चल गया है कि अब नया सिंबल आ गया है ए के बाद। तो ए के बाद बी तो एक्सेप्टेड है, तो ये भी एक्सेप्टेड स्टेट में जाएगा Q1, ठीक है, ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। और व्हाट अबाउट अगर इसके बाद सी आए तो वो भी एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ए के बाद अगर कोई सी भी आता है तो वो भी हम एक एक्सेप्टेड स्टेट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये चला गया, सी में भी एक एक्सेप्टेड स्टेट Q2, ठीक है। तो इस तरह से ए के बाद ए भी, ए का कुछ भी मल्टीपल टाइम एक्सेप्टेड है, उसके बाद बी आएगा वो भी एक्सेप्टेड है, इसके बाद सी आएगा वो भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। ये सब चलेगा। बट अब जब हम बी पे आ गए, देखिए इसके लिए ABC डिफाइन हो गया। अब अगर हम बी पे आ गए, Q1 वाले स्टेट पे आ गए, एक बी हमने देख लिया, तो अब इसके बाद क्या है, हम ए अलाउ नहीं कर सकते हैं। हम इसके बाद या तो बी या सी अलाउ करेंगे। तो बी कितना भी आए, बी 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 बी, ए कितना भी आ जाए, उसका बी 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 कितना आ जाए, सब बी को हम सेल्फ लूप पे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसके बाद हम सी भी अलाउ करेंगे क्योंकि बी के बाद तो सी आ ही सकता है। तो सी वाले केस में हम इस पे डाल देंगे क्योंकि ये स्टेट जो है सी से आया था, तो आसानी होगी यहाँ पे सी का सारा ट्रांजिशन बनाने में। तो ये सी पे हम यहाँ एक नेक्स्ट स्टेप में भेज देंगे, बट ए को अलाउ नहीं करेंगे इसके लिए। तो अगर यहाँ से बी के बाद ए आता है तो उसके लिए हम एक डेड स्टेट बना लेंगे और उसको देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों के लिए यही होगा क्योंकि डेड स्टेट मतलब होता है हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए उसी स्टेट में वो ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेड स्टेट ऐसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट इस वाले पे Q2 पे, Q2 कैसे आया था, बी और सी को देखने के बाद या सी को देखने के बाद आया है ये। तो इसका मतलब यहाँ से क्या क्या अलाउड है, केवल सी अलाउड है। तो सी का यहाँ पे सेल्फ लूप हो सकता है सी कितना भी टाइम, बट अगर ए या बी कुछ भी आए उसको अलाउ नहीं करना है। तो ए या बी कुछ भी आएगा तो ये इसको डेड स्टेट में भेज देना है, ठीक है। तो यही हो गया यहाँ का इसका DFA। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, डी और ई, केवल यहाँ पे फर्क है क्या, डिजिट का। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या ABC पे बना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिजाइन DFA ओवर 1 2 3, और इसका क्राइटेरिया पढ़िए तो एक ही जैसा लगेगा। ये कह रहा है कि वर्ड इन दिस लैंग्वेज सच दैट डिजिट इन वर्ड अपीयर इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब 1 1 2 3 एक्सेप्ट होगा बट 1 2 3 2 नहीं, क्योंकि 3 के बाद 2 आ रहा है। मतलब क्या, 1 को अगर A मानिए यहाँ का, 2 को अगर B मानिए, 3 को अगर C मानिए, तो A के बाद A या B का कुछ वर्सन या C का कोई वर्सन एक्सेप्टेड है, बट A B C के बाद फिर B एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि C आ चुका है, मतलब 3 आ चुका है तो 3 के बाद 2 नहीं। या अगर मान लीजिए 2 आ जाता है उसके बाद 1 नहीं, 3 आने के बाद 2 1 कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं, तो सेम ही है। तो अगर इसको बनाएंगे तो इसकी मदद से हम इसको भी बना सकते हैं आसानी से कि एकदम सिमिलर बनेगा। कि देखिए Q नॉट सबसे पहले तो एप्सिलॉन भी एक्सेप्टेड होगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो कुछ भी नहीं है वो भी नॉन डिक्रीजिंग ही है। यहाँ से अगर मान लीजिए 1 कितनी बार भी आता है, ठीक है, तो 1 कितनी भी बार आता है एक्सेप्टेड ही रहेगा। तो 1 क्योंकि ये A वाला लूप है तो वही वो सिमिलर 1 के हो जाएगा। अगर यहाँ से उसके बाद 2 आता है तो 1 के बाद 2 भी हम एक्सेप्टेड करेंगे, एक नेक्स्ट स्टेट में रखेंगे, और 1 के बाद 3 आएगा वो भी एक्सेप्टेड करेंगे, उसको भी एक नेक्स्ट स्टेट में दे देंगे। इन सबको नए नए स्टेट में इसीलिए भेज रहे हैं ताकि पता चले कि ये वाला सिंबल आ चुका है, ठीक है। तो 2 के बाद क्या अलाउड है, 2 के बाद 2 और 3 अलाउड है। तो 2 के बाद 2 कितना बार भी आएगा, सेल्फ लूप में चलेगा, जैसे यहाँ B सेल्फ लूप में चल रहा था, और 3 आ जाएगा वो भी एक्सेप्टेड है तो उसको हम यहाँ Q2 में भेज देंगे, जैसे यहाँ C आ रहा था नीचे। बट इसके बाद 1 अलाउड नहीं है तो 1 वाले को हम एक डेड स्टेट में भेज देंगे, ठीक है। तो Q3 जैसे यहाँ A पे डेड स्टेट में जा रहा था, और डेड स्टेट कैसे होगा 1 2 3 तीनों के लिए होगा, जैसे यहाँ ABC के लिए हो रहा था। सिमिलरली Q2 पे इसने क्या 3 देख लिया, तो 3 के बाद ये क्या देख सकता है, सिर्फ 3 देख सकता है, तो 3 पे इसका सेल्फ लूप चल जाएगा। बट इसके बाद 2 या 1 कुछ भी आए ये डेड स्टेट में चला जाएगा क्योंकि ये इसके बाद 2 या 1 को अलाउ नहीं करेगा। तो देख रहे हैं दोनों में सिमिलरिटी देख रहे हैं, केवल बस अंतर क्या है, ABC को 1 2 3 से बस रिप्लेस कर दिया है। इस तरह से हम 2 DFA को देख सकते हैं कि केवल कैसे अल्फ़ाबेट सेट चेंज करने से सिमिलर DFA बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट DFA देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट DFA कह रहा है कि यहाँ पे डिजाइन ए DFA फॉर द लैंग्वेज ओवर AB, अभी अल्फ़ाबेट सेट फिर से हमारा AB हो गया, और सच दैट
यहाँ कुछ W1 है, मतलब कोई वर्ड है, कोई स्ट्रिंग है W1, उसके बाद ABB आ रहा है, मतलब कंटेनिंग ABB है, उसके बाद फिर कोई W2 है, कोई वर्ड है। अब यहाँ पे जो कंडीशन लगा हुआ है वो W1 और W2 के लेंथ पे लगा हुआ है, तो मतलब AB वाला कोई कंडीशन नहीं है W1 W2 में, बस है कि लेंथ जो है W1 का कम से कम 3 होना चाहिए और W2 का मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो W2 का 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, और W1 का कम से कम 3 होना चाहिए, मतलब 0 1 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, 3 या 3 से ज़्यादा 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में देखिए सबसे बेसिक स्ट्रिंग जो बनेगा वो डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं, लिखने में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं DFA भी बहुत बड़ा ही बनेगा इसका। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पे मोस्टली लेंथ की बात हो रही है, तो A या B कुछ भी आए, एक लेंथ का ये हो गया, इसको नेक्स्ट स्टेट में कर देंगे, कम से कम 3 लेंथ का स्टार्टिंग में चाहिए यहाँ पे, तो 2 लेंथ का यहाँ Q2 में आ जाएगा, और 3 लेंथ का AB कुछ भी आए तो Q3 में हम डाल दिए, तो 3 लेंथ का तो हम ले आए। अब 3 लेंथ के बाद ABB इसको आना है एक्सेप्टिंग के लिए, तो A Q4 B Q5 और B Q6, तो ABB पे हम नेक्स्ट आगे ले गए। अब यहाँ पे Q2 W2 जो है वो 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, तो 0 हो सकता है, मतलब ये भी एक्सेप्टिंग स्टेट हो सकता है। उसके बाद AB कुछ भी आए Q7, ये भी एक्सेप्टिंग हो सकता है। उसके बाद AB कुछ भी आए Q8, ये भी एक्सेप्टिंग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 लेंथ का सब उससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसके बाद अगर कुछ भी आएगा AB तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट ऐसा करेंगे कि फिर कभी एक्सेप्ट ना हो, तो एक डेड स्टेट बना लेंगे और AB को उसमें रख देंगे, ठीक है। तो डेड स्टेट में हम इसको डाल दें, ठीक है, ये आसानी से हो गया। अब देखिए यहाँ पे इन सब के लिए AB सब के लिए डिफाइंड है, बट यहाँ पे सिर्फ A के लिए डिफाइन है Q3 पे, यहाँ Q4 पे B के लिए, और Q5 पे B के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अदर A B के लिए या दूसरे सिंबल के लिए करें तो कैसे करेंगे, Q3 पे अगर B आता है तो क्या, तो देखिए यहाँ तो ABB हम खोज रहे हैं, और यहाँ मिनिमम लेंथ 3 था, 3 से ज़्यादा कुछ भी आएगा तो रह तो सकता है ना, मिनिमम 3 है, इसका मतलब थोड़ी कि 4 5 6 ये नहीं होगा, बस A आएगा तो हम पैटर्न ढूंढने निकल पड़ेंगे, अगर B आएगा तो हम स्टेट चेंज नहीं करेंगे, B के लिए यहाँ पे सेल्फ लूप में छोड़ देंगे, हो क्या मस्त। यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे B के लिए डिफाइन है, ठीक है, कि ABB, बट अगर व्हाट अबाउट A आ जाए, तो अगर A आ जाएगा तो देखिए अभी भी तो पैटर्न बन सकता है ABB का, ठीक है, ये एक A होगा और फिर BB, तो जब पैटर्न बन सकता है तो हम इसको यहीं पे रखेंगे, कितना भी आए ये W1 का पार्ट समझा जाएगा, ठीक है, यहाँ तक W1 का पार्ट समझा जाएगा, इसके बाद जो भी आए लास्ट वाला A बस पैटर्न वाला समझा जाएगा, उससे पीछे सब W1 का पार्ट समझा जाएगा, तो ABB होने का अभी भी प्रोबेबिलिटी है, तो हम इसको यहीं पे रखें। व्हाट अबाउट Q5 पे अगर आ जाए B की जगह A, तो अब देखिए पैटर्न जो है ख़राब हो गया, ABB वाला जो पैटर्न बन रहा था वो नहीं हो रहा है, तो हमें फिर से ABB वाला पैटर्न चाहिए। तो ABB वाले पैटर्न के लिए क्या, यहाँ पे A आ रहा है तो हमें ऐसा जगह ले जाना है जहाँ से BB बन सके, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमें अगर BB बनाना है तो हमको कहाँ जाना होगा, ये ताकि हमें ABB का पैटर्न फिर से आ सके, तो यहाँ से हम कहाँ चले जाएंगे, अगर हम इसको लेके Q4 पे चले गए तो देखिए पैटर्न ख़राब हो जाने के बाद A और BB, ये ABB बन सकता है, ठीक है। तो क्या इतना दूर वाला पैटर्न जो है वो W1 का पार्ट समझा जाएगा, और यहाँ से ABB वाला पैटर्न ये फिर खोज लेगा, फिर चलेगा, मस्त यहाँ तक आ गया। यहाँ से फिर AB के लिए डिफाइन ही है, तो ये पूरा का पूरा DFA कंप्लीट हो गया। तो यही हो गया DFA किसका, F का। तो ये हम समझ लिए ये DFA कैसे बना, ओके। चलिए हम नेक्स्ट DFA देख लेते हैं। नेक्स्ट DFA क्या कह रहा है कि डिजाइन DFA फॉर द लैंग्वेज ओवर 1 2 3 वेयर सम ऑफ सिंबल ऑफ एनी स्ट्रिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 6। तो देखिए अब यहाँ पे जो है इसको लिखने का अलग तरीका है, पहले हम लिख लेते हैं अपने तरीके से ताकि बनाने में आसान हो जाए। ये मॉड टाइप पे चला जाएगा, मल्टीपल ऑफ समथिंग जो भी होता है ना वो मॉड टाइप वाले DFA पे चला जाता है। तो ये कह रहा है कि ऐसा हमारा DFA है, जैसे 1 2 3 को यहाँ पे बोल रहा है कि थोड़ा इंटीजर की तरह ट्रीट करने के लिए, तो सम ऑफ W मतलब सम ऑफ सिंबल ऑफ W कर दे, सम ऑफ सिंबल ऑफ W ऐसा है कि उस पर अगर हम मॉड 6 करें, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6 है ना, तो वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से मॉड वाला क्वेश्चन पे आ गया ये। तो मॉड वाले क्वेश्चन क्या, ये जो मॉड का नंबर जो भी रहता था उतने स्टेट बनते थे, तो चलिए उतने स्टेट बना लेते हैं। 6 स्टेट बनेंगे, कैसे कैसे, Q0 बनेंगे, Q1 बनेंगे, Q2 बनेगा, Q3 बनेगा, Q4 बनेगा और Q5 बनेगा, ये 6 स्टेट बने। और यहाँ से हम चाहे तो डायरेक्ट फाइनल स्टेट भी अभी डिसाइड कर सकते हैं, ये जो भी नंबर रहता है बन के वही आता है फाइनल। तो देख लेंगे, तो मल्टीपल वाले में वैसे भी जो है वो Q0 ही फाइनल होता है, ठीक है, और वैसे भी ये 0 है तो Q0 फाइनल होगा। इतना तो हम डिसाइड कर लिए। अब यहाँ से 1 2 3 के लिए हम देखते हैं कहाँ पे ट्रांजिशन जाता है। बस ध्यान रखना है कि ये वाला ट्रांजिशन के लिए हमें बस कैलकुलेशन करना है कि सम ऑफ सिंबल करके मॉड 6 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा, अगर 1 आएगा तो सम ऑफ सिंबल में भी 1 ही होगा, और उसको मॉड 6 करेंगे तो 1 ही होगा। तो 1 पे तो मस्त Q1 पे चला जाएगा। 2 पे क्या, ठीक है, अभी तो कुछ नहीं देखे हैं। 2 से
तो सिर्फ टू मॉड 6 क्या 2 होगा, तो 2 पे ये Q2 पे चला जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट 3, अभी तक हम कुछ नहीं देखे हैं, 3 पे कहाँ चला जाएगा, Q3 पे चला जाएगा, 3 मॉड 6 3, तो ये Q3 पे चला गया, ये 1 2 3 के लिए हम डिफाइन कर लिए। व्हाट अबाउट Q1 से अगर 1 आया, तो अगर Q1 से 1 आता है तो टोटल कितना हो जाएगा, ऑलरेडी ये एक 1 देख के यहाँ आया हुआ है, एक और 1 आ जाएगा, तो एक और एक 2, ठीक है। टोटल जो सम करेंगे तो 1 1 का सम क्या हो जाएगा, 1 + 1 टोटल 2 हो जाएगा, 2 मॉड 6 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। हम अब इतना डिटेल में नहीं करेंगे, अब हम इतना DFA बना लिए कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 1 + 1 2, 2 मॉड 6 2, तो ये 1 पे कहाँ चला है Q2 पे, ठीक है। अब हम शायद समझ रहे हैं कि चीज़ों को कैसे हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। 2 वाले पे क्या हो जाएगा, 1 से ऑलरेडी था ये, और 2 आ गया तो 3 मॉड 6 3 हो जाएगा, तो ये कहाँ चला गया 2 पे 3 पे चला गया, और 3 पे कहाँ चला जाएगा 1 + 3 4 मॉड 6 4 ही होगा, तो 4 पे ये यहाँ चला जाएगा, 1 2 3 पे सॉरी 4 पे चला जाएगा, ठीक है, हो गया। अब 2 के लिए 1 आएगा तो क्या, ये ऑलरेडी 1 + 1 2 से आया हुआ है, यहाँ पे एक और 1 आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 1 के लिए तो ये 3 पे आ गया, ठीक है। 2 के लिए क्या 2 + 2 4, तो ये 2 के लिए चला जाएगा 4 पे, ठीक है। व्हाट अबाउट 3 आए, तो 2 + 3 5 पे चला जाएगा ये, तो इसको 3 पे कहाँ भेज देंगे हम 5 पे। सिमिलरली 3 पे ये ऑलरेडी 1 + 1 + 1 3 हो क्या आया है, इस पे अगर और 1 आया तो एक 4, तो 1 पे तो 4 पे चला जाएगा। व्हाट अबाउट 2, तो 3 ऑलरेडी है, ये 2 आ जाएगा, 3 + 2 5, तो 2 पे ये चला जाएगा 5 के लिए। और अगर यहाँ पे आ गया 3, तो क्या हो जाएगा, ये 3 ऑलरेडी है और 3 आ गया, तो 3 + 3 6, और 6 में मॉड 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 3 पे जो है ये चला जाएगा 0 पे, तो यहाँ से 3 पे 0 पे जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सिमिलरली 4 पे ऑलरेडी 4 दे के आया है 1 + 1 + 1 + 1, तो अगर यहाँ से फिर और एक आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 1 पे तो ये 5 पे चला जाएगा। बट 2 जैसे ही होगा तो 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 क्या होता है 0, ठीक है, तो ये 2 पे चला जाएगा 0 पे, तो 2 पे ये चला गया 0 पे। व्हाट अबाउट अगर 3 आए, ऑलरेडी ये 4 दे के आया, 3 आएगा तो 4 3 7, 7 मॉड 6 क्या होगा 1, तो ये 3 पे चला जाएगा, कहाँ पे 1 पे, तो ये 3 पे चला गया 1 पे। अब 5 वाले के लिए अगर यहाँ पे 1 आता है तो 5 1 6, ये क्या हो गया 6 मॉड 6 0, तो ये 1 पे ही चला जाएगा 0 पे, तो 1 पे एक यहाँ पे 0 पे हम दे सकते हैं। व्हाट अबाउट अगर 2 आता है, तो 5 + तो 7 मॉड 6 1, तो 2 पे चला जाएगा ये 1 पे, तो ये 2 पे चला गया 1 पे। और व्हाट अबाउट अगर यहाँ पे 3 आता है, तो 5 + 3 8 मॉड 6 क्या हो गया 2, तो ये 3 पे चला जाएगा 2 पे, तो यहाँ से अगर हम 3 के लिए ले जाए तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स बन गया, बहुत सारे कटकुट हो गए, बट इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये ऐसा ही होगा, तो 3 पे चला जाएगा 2 पे। यही हो गया हमारा फाइनल DFA, और फाइनल स्टेट तो हमने पहले ही बोल दिया था ये 0 वाला होगा Q0, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये DFA हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर टाइप का ये मॉड वाला कॉन्सेप्ट ही लगा हुआ है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट DFA। तो नेक्स्ट DFA क्या बोल रहा है कि फिर से ये थोड़ा सा अलग टाइप का है कि डिजाइन ए DFA दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग ओवर ए बी इन विच ईच बी इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाई ए। तो जितना भी बी आएगा DFA में, तो उसके आगे और पीछे ए रहना चाहिए, तो हर एक बी जो है ABA टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो केवल बी पे कंडीशन लगा हुआ है कि बी में ऐसा होना चाहिए, अदर देन एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल अदर देन दिस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q0 भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, कुछ नहीं एप्सिलॉन भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, क्योंकि बी वाला कंडीशन तो वायलेट हो नहीं रहा है, ठीक है। बस बी पे ये ऐसा कंडीशन लगेगा, तो ए कुछ भी आए यहाँ से ए एक्सेप्टेबल होगा। अब देखिए ए का यहाँ सेल्फ प्रूफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर ए का सेल्फ प्रूफ कर देंगे तो यहाँ से बी आएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि ओनली स्टार्टिंग वाला बी है या कुछ ए आने के बाद का बी है, इसलिए ए को एक नए स्टेट में ले जाएंगे हम, उसको भी एक्सेप्टेबल ही रखेंगे, क्योंकि ओनली ए या ए का मल्टीपल टाइम एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में ही बी आ जाता है, तो बी में क्या है, अभी तक कुछ नहीं आया, सिर्फ बी आया है, तो ये एक ऐसा बी है जिसके आगे मतलब इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कुछ नहीं है, बट वो ए होना चाहिए मिनिमम, ये कंडीशन में है, तो इस बी को हम एक डेटा स्टेट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये एक डेटा स्टेट में चला गया, कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बी का भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ ए बी के लिए डिफाइन हो गया। व्हाट अबाउट Q1, यहाँ पे ए कितना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम एक्सेप्टिंग स्टेट में ही रखेंगे, ये एक्सेप्टिंग स्टेट में ही है, क्योंकि बी का कंडीशन तो वायलेट हो नहीं रहा है, ए कितना भी आए। बट जैसे ही बी आएगा तो इसको हम एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे इसको कम से कम एक ए और चाहिए एक्सेप्ट होने के लिए, ठीक है। तो इसको हम बी पे एक ऐसे जगह पे ले जाएंगे जहाँ से एक ए और चाहिए एक्सेप्ट होने के लिए, तो उसके लिए एक नया स्टेट बना देते हैं कि बी आने पे एक ऐसा स्टेट में गया Q3,
जहाँ से इसको कम से कम एक ए और चाहिए, तो एक ए और चाहिए, तो इसको एक ए और पे हमने एक्सेप्टिंग स्टेट में भेज दिया। ठीक है, व्हाट अबाउट अगर यहाँ पे फिर से बी आता है, तो देखिए ये कैसा स्टेट है जो एक प्रीसीडिंग बी देख के आया है। ठीक है, इसके जस्ट पीछे एक बी है। ठीक है, इस स्टेट पे पहुंचने से पहले एक बी के थ्रू ही आना पड़ेगा, तो बी के बाद बी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये वायलेट कर देगा, तो इसको हम फिर से डेड स्टेट में भेज देंगे, तो ये बी वाला यहाँ डेड स्टेट में चल जाएगा और ये वाला तो यहाँ फाइनल स्टेट में जाएगा। ताकि देखिए हमेशा जो लूप बनेगा कि वो ये स्टेट कैसा है जो कम से कम एक ए देख के आया है, फिर यहाँ से बी के बाद फिर से एक ए आएगा, मतलब ए बी ए जैसे ही बनेगा तो ये फाइनल में जाएगा। फिर से अगर बी आ गया तो एक ए तो देख के आया है और बी एक, फिर से एक ए, तो ए बी ए वाला बन जाएगा फिर फाइनल में। तो इस तरह से ये डी एफ ए हमारा बन जाएगा किसका, एच वाले का। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे और भी बहुत सारे डी एफ ए कैसे हमने बनाए। तो इस तरह से डी एफ ए के हमने टोटल अराउंड 43 एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। ठीक है, और अब हम चलेंगे यहाँ से कंपोजिशन ऑफ डीएफए और दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, एनएफए इसके आगे। तो इसके साथ ही हमारा डीएफए का जो एग्जाम्पल वाला पार्ट है वो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।